पर जी शरीर की पत्नी दुर्भाग्यवश झूठ और प्रपंच में संलग्न है और प्राय अत्यंत प्रतिकूलता देती है। जीवन के कई महत्वपूर्ण विषयों पर भी ज्यादा सहयोग नहीं करती। उसकी प्रतिकूलता को मैं अपना प्रारब्ध समझकर शांति से कोशिश कर रहा हूँ, परंतु मन में उसके प्रति द्वेष या दोष भावना जागृत हो जाती है और खुद के प्रति अहंकार बढ़ जाता है। हमारा जी नहीं आनी चाहिए और प्यार करना चाहिए कि तुम हमारे प्रारब्ध को मिटाने के लिए पत्नी रूप में आई हो, तो हमारा जो कर्तव्य है तुम्हें प्यार देना, तुम्हें सुविधा देना, वो मैं दूंगा। अब तुम अपने कर्तव्य को भूल कर यदि हमें दुख और कड़वे वचन और प्रतिकूलता दोगी तो मैं उसे सहूंगा, पर हमारे प्यार में कोई अंतर नहीं आएगा। तभी तुम सत्संगी माने जाओगे, तभी तुम आध्यात्मिक माने जाओगे। अपने कर्तव्य तुम क्या कर रही है मैं नहीं देखूंगा, तुम मेरी पत्नी हो, मेरा क्या कर्तव्य ये मैं देखूंगा। तुम्हारा जो व्यवहार है वो भगवान जाने। हमारे प्रारब्ध को भुगाने के लिए आप पत्नी रूप में, पुत्र रूप में, परिवार के किसी सदस्य के रूप में कोई आता है तो हम उस प्रारब्ध को सहर्ष भोगे, आध्यात्मिक हैं, और उस हमारा क्या कर्तव्य उसके प्रति ये हमें करना चाहिए। तो आप निकल जाओगे और जो जैसे कर्म करेगा उसको वैसा भोग भोगना पड़ेगा। आप निकल जाओगे, आप संसार चक्र से ऊपर उठ जाओगे। तो इसलिए आप ऐसा कर्तव्य करो। पत्नी में भी भगवान है, कभी विरोध मत करो। एक सलाह दे दिया, ना माने कोई बात नहीं, आप अपने मार्ग से चलो। अगर वो आपका त्याग कर देती है तो कोई बात नहीं, आप त्याग मत कीजिए, आप उसका विरोध मत कीजिए। अधर्म के आचरण कर रही तो बता देते हैं कि अधर्म है, अगर ऐसा करोगे तो आपका परिणाम बहुत बुरा होगा, क्योंकि अधर्म का परिणाम बुरा होता है। अब आप देख लो, अगर आपको ऐसे ही चलना है तो आप चलिए। उत्तम आध्यात्मिक कभी क्रोधित नहीं होता, जल्दीबाजी से कोई निर्णय नहीं लेता, बहुत गंभीर विवेक, बिना विचारे जे करे ते पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में होता साए। बहुत विवेक से निर्णय ले, बहुत गंभीरता से निर्णय ले। तो हमें लगता है यदि हम बर्दाश्त करना सीख जाए तो हम अपने परिवार को बचा सकते हैं, हम अपने आप को बचा सकते हैं, हम संभाल सकते हैं, बड़ी बड़ी विपत्तियों से बच सकते हैं। आज हम लोगों में सहनशीलता कम हो रही, नाक में गुस्सा रखा है, जरा सी बात में हम लड़ जाते हैं, कड़वा बोलने लगते हैं, यहाँ तक कि हिंसात्मक वृत्ति हो जाती है, भाई भाई को हिंसा वृत्ति से पीड़ित करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत सहनशील होना चाहिए। मैं तो क्या है कि दोष दर्शन जब होता है ना, तो जो मन करता है पीछे खींच लेने का अपने को, जो प्रेम है हृदय में मन करता है पीछे खींच लिया जाए। ऐसी प्रवृत्ति होती है जब दोष दर्शन है। पर आपने जो समझाया उससे ये है कि दिल को देखो, वैसे यहाँ प्रेम तो गुप्त ही रखना है, यहाँ प्रेम का नाटक करना है। प्रेम तो केवल प्रभु से करना है, और प्रभु को मान करके ही हम सब जगह प्रेम करें। हमें असली प्रेम किसी से नहीं करना है, असली प्रेम तो सिर्फ प्रभु से करना है। यहाँ प्रेम का नाटक करना है, कहीं पिता बनकर, कहीं पुत्र बनकर, कहीं पति बनकर, कहीं भाई बनकर, कहीं मित्र बनकर, अलग अलग व्यवहार से हमें प्रेम करना है। तो हमें प्रेम का नाटक करना है, क्योंकि जगन नाटक वैभवा, एक नाटक हो रहा है। सत्य प्रेम करोगे तो रोओगे, पछताओगे, क्योंकि ये मरण धर्मा शरीर है, आपका, हमारा, सबका। अगर हम सत्य प्रेम करेंगे, वो शरीर उसका छूटा तो हम बेकार हो जाएंगे। हम केवल प्रेम का नाटक करें और उचित नाटक करें। पत्नी के साथ जो नाटक करना है पति का, बिल्कुल ठीक वैसे करेक्ट करें, तो इससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। हम अपने नाटक में कमजोर ना हो। हमें जो स्वांग मिला है डायरेक्टर भगवान के द्वारा संसार रूपी रंगमंच पर रोल करने का, हम ठीक वही रोल करें। अगर हमें पति का मिला है तो ठीक पति का रोल करेंगे। वो गलत रोल कर रही है तो डायरेक्टर उसको देखेगा। अगर पति पत्नी में प्रेम हो तो कितना सुंदर जीवन हो, विचार करो। दोनों प्यार भरा जीवन व्यतीत करें, पर सुंदर जीवन अगर हम व्यतीत करेंगे तो हमारे पुण्य भी तो होने चाहिए। अब हमारे पाप ऐसे, अब देखो कोई कोई संतान ऐसी उत्पन्न होती है, माता पिता को जीवन भर खुशी ही खुशी मिलती रहती है। और कोई संतान ऐसी उत्पन्न होती है कि जब बचपन से लेकर के और जब तक माता पिता जीवित रहते हैं वो दुख ही देता रहता है। तो कर्मों का ही तो भोग है। यहाँ जो रिश्ते नाते सांसारिक संबंध है सब कर्मों से आकर बनते हैं। तो हमें अपने कर्म भोग लेने हैं, नवीन गंदे कर्म बनाने नहीं है। अध्यात्म के द्वारा हमको इस संसार से अपना कल्याण कर लेना है।
अपना मंगल कर लेना है। तो महाराज जी, जब हम पूर्ण निष्ठा से जैसे प्रेम किया किसी से, जैसे अपनी पत्नी से पूर्ण निष्ठा, तो क्या उसके बदले वही प्रेम की चाह होना नहीं, सही है या गलत है? गलत है। पूर्ण निष्ठा से प्रेम केवल भगवान से करना है। अगर हम आपसे पूर्ण निष्ठा से प्रेम करेंगे तो हमारे अंदर एक आकांक्षा हो जाएगी कि आप भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा मैं आपसे करता हूं। लेकिन मुझे पता है आप व्यवहार वैसा नहीं कर सकते, क्योंकि यहां का प्रेम धोखेबाजी का प्रेम है, यहां सच्चा प्रेम नहीं। सच्चा प्रेम कोई कर ही नहीं सकता। सच्चा प्रेमी तो केवल भगवान है। क्यों प्रेम नहीं कर सकता सच्चा? जैसे कोई कहे कि क्यों प्रेम नहीं कर सकता, हम सच्चा प्रेम करके देखेंगे। तो सच्चा प्रेम तब होगा जैसे हम आपसे प्यार करें तो हम सिर्फ आपके सुख का चिंतन करें, अपने सुख का चिंतन न करें, आपके सुख का। कभी झगड़ा नहीं होगा, ऐसा हो नहीं सकता। प्यार ये तुम जो चाहो वो मैं करूंगा, तुम जो सोचोगे वही मैं सोचूंगा, जैसे तुम रखोगे वैसे मैं रहूंगा, ये प्यार होता है। तो ऐसा तो संसार में हो नहीं सकता। संसार में कोई भी प्यार करता है तो यही मांगता है। देखो लोग अपने प्यार का दबाव कैसे डालते हैं, हम आपसे प्यार करते हैं, हमारी बात मान लो। किसी भी बात को मानना है, हमारी बात मान लो। नहीं, प्यार ऐसा नहीं होता। प्यार उसकी बात, इसीलिए यहाँ प्रेम तो है नहीं बच्चा। यहाँ स्वार्थ को भले प्रेम कह सकते हो, आसक्ति को भले प्रेम कर सकते हो। मतलब बहुत कड़वा है बच्चा। अगर आपको पता चला कि आपको हमसे सुख नहीं मिलने वाला, आपको पता चला कि हमारी बात अब नहीं बनने वाली, फिर प्यार करके दिखाओ। फिर देखोगे उसका स्वरूप ना वो गंदा स्वरूप निकलेगा, वो कड़वा स्वरूप निकलेगा। आपको लगेगा ये हम जो हृदय की बात कह रहे हो शायद समझ रहे होगे आप लोग। हाँ, क्योंकि यहां प्यार मुझे तो नहीं लगा, शास्त्र और संत और हृदय तीनों को मिला के कह रहे हैं कि यहां कोई प्यार दे सके आपको आपकी मांग के अनुसार, वो अपनी मांग के अनुसार आपको प्यार कर सकते हैं। प्यार कहते हैं जिस समय धृतराष्ट्र का ब्याह गांधारी से होना था, गांधारी ने सुना कि मेरे पति अंधे हैं, उसी समय पट्टीली कपड़े की और डबल तिबल पट्टी करके ऐसे बांध दी कि मेरे पति को संसार नहीं दिखाई देता, मैं आज से संसार को नहीं देखूंगी। ब्याह के पहले ही गांधारी ने पट्टी बांध दी। थोड़ा प्यार इसे कहते हैं। ऐसा कहाँ प्यार मिलेगा? वो तो देवी है, वो तो सती है, पतिव्रता है। तो हमें लगता है संसार में प्यार तो हमें तो नहीं दिखाई दिया आज तक। किसी को मिल रहा हो, कोई ऐसा समझ रहा हो तो हमें लगता है वो धोखे में है अभी। तो आज का जो प्राणी है वो स्वार्थ में इतना अंधा हो रहा है कि वो प्रेम को तो मतलब आदर ही नहीं कर रहा है, प्रेम का अनादर ही हो रहा है। तो मुझे लगता है कि भगवान के सिवा प्रेम करना धोखे में फंस जाना होगा। भगवान से प्रेम करो और यहाँ नाटक करो प्रेम का, पति पुत्र परिवार का, जैसा जहां स्वांग है वैसा वहां नाटक करो और प्रेम करो भगवान से, तो निकल जाओगे, संसार से मुक्त हो जाओगे। साहिब सिंह जी अमृतसर से। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, आप सिखाते हैं कि नाम जप के अलावा बाकी सब व्यर्थ है, ऐसा ही गुरुवाणी जी में भी लिखा है। महाराज जी, हम इसी उपदेश को मानकर नाम जप करते हैं, हृदय में प्रभु से मिलाप की पीड़ा अनुभव होती है और मन व्याकुल होता है कि बस अब प्रभु से मिलाप हो जाए, हम उनमें समा जाएं। लेकिन ये अवस्था ज्यादा देर तक नहीं रहती महाराज जी, नहीं टिकती। जब हम संसार में विचरते हैं तो ना चाहते हुए भी हमारा ध्यान केंद्रित नहीं रहता, अन्य जगह ध्यान चले जाता है। ऐसे में जिव्या से नाम जप तो चलता है लेकिन चिंतन में नाम जप नहीं चल पाता। ठीक हो जाएगा। अगर यदि जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, यदि जिह्वा के अग्रभाग पर भगवान का नाम विराजमान है तो ठीक हो जाएगा। अज्ञान से हो या ज्ञान से हो, भगवान का नाम अपना प्रभाव दिखाता है। निरंतर यदि हम नाम जपने का अभ्यास कर रहे हैं तो हमारी जितनी बहिर्मुख वृत्तियां हैं, माया का आकर्षण है, जितनी गंदी बातें हैं, ये सब धीरे धीरे स्वतः नष्ट हो जाएंगी। हमारा केवल एक लक्ष्य होना चाहिए कि हम नाम को भूलें ना, नाम का स्मरण रखें। ज्ञान से अथवा अज्ञान से, भाव से
अभाव में जैसे भी बने नाम न छूटने पावे। नाम की डोरी पकड़े हैं, सब पार हो गए। नाम में हम मानो नाम जप कर रहे हैं तो मानो भव समुद्र पार होने के लिए हम जहाज पर बैठ गए हैं। न पलटने की शंका है, न डूबने की शंका है, अब पार ही हो जाएगा। नानक साहब जी ने कहा ना, नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। जो नाम रूपी जहाज पर चढ़ गया वो पार हो गया। गोस्वामी जी, तुलसीदास जी ने तो इतना तक कह दिया कि नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करो विचार सुजन मन माही। ऐ जानने वालों, विचार करके हमारी बात को देखो कि जो निरंतर नाम जप करता है उसके लिए भव सिंधु रह ही नहीं जाता, सूख जाता है। नाम लेत भव सिंधु सुखाही। भव सिंधु क्या है? यही जन्म मरण, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। जब निरंतर नाम जप करेंगे तो हमारा निश्चित कल्याण हो जाएगा। अभी हमारा मन केंद्रित नहीं होता, विषयों में चला जाता है। तो हम नाम और जप करेंगे तो हमारे अंदर अध्यात्म बल बढ़ेगा और मन विषयों में न जाकर फिर परमात्मा में लगेगा, वाहे गुरु में लगेगा। उसी से हमारा परम मंगल हो जाएगा। हम हर समय नाम जप करते रहे, ये देखें मन लगे या न लगे। हमारी बात पर ध्यान देना। जैसे मन लगे न लगे, हम भोजन पाए तो हमारा पेट भर जाता है, ऐसे ही नाम में बड़ी सामर्थ्य है। एक बार एक संत थे केवल, कुबाजी महाराज, उनको केवल राम जी कहते थे, बाद में उनका नाम कुबाजी हुआ। केवल राम जी महाराज वो गृहस्थी थे और उन्होंने एक नियम लिया था कि यदि हमारे घर संत आए तो कभी उनको भूखा नहीं जाने देंगे। और गरीब थे, प्रायः पहले गरीबी बहुत अधिक थी, अन्न धन की बहुत अव्यवस्था थी। तो एक दो संत आवे तो पवा देते, वो मेहनत मंजूरी करते थे। देखो कैसी भक्ति थी, मेहनत मंजूरी करते थे और जो उनके घर संत आ जाते थे उनको पवा देते थे। एक दिन भगवान की कृपा से संतों की मंडली आ गई। पहले संतों की मंडलियां विचरण करती थी, हमारे सामने तक रही हैं, अब तो सब धामों तीर्थों में वास करने लगे। पहले विचरण करते थे, 50-50, 60-60, 100-100 संतों की मंडली होती थी। और हमारे शास्त्रों में तो लिखा 88,000 ऋषि एक साथ रहते थे। शौनक जी उनके मुखिया थे, 88,000 ऋषि एक साथ, एक मंडली में 88,000 ऋषि रहते थे। और दुर्वासा जी तो हजारों चेलों के साथ तो भ्रमण करते ही थे। तो पहले बहुत सी मंडलियां थी, तो एक मंडली पहुंच गई। अब कम से कम 50 संत होते एक मंडली में। वो बड़े व्याकुल हो गए कि हमारा नियम है कि संत को भूखा नहीं जाने देना, और इतनी व्यवस्था थी नहीं। 1-2 संत, 4 संत की व्यवस्था थी, 60 संत की व्यवस्था नहीं थी। रोज मजदूरी करते, जो ले आते उसी में संतों को पवाते, परिवार चलाते। अब 60-50 संतों को एक साथ भोजन जिवाने के लिए, अब वो पत्नी से बोले तो हमारा नियम टूट जाएगा और आज बहुत बड़ा हानि हो जाएगी अगर संत हमारे दरवाजे से भूखे गए। पहले लोग धर्म को जानते थे, मानते थे, आज तो दबका के भगा दे, दरवाजे से दबका के भगा दे। कोई है जो संतों का आदर करते नहीं, दबका के भगा दे। अब उन्होंने बाजार में जाकर सेठों से मिलना शुरू किया कि हमारे यहाँ 50 संत आए, अगर उनको भोजन दे दो तो जो आप काम कहोगे वो हम काम कर देंगे। तो एक बड़ा चतुर धनी था, उसने कहा कुआं खोद दो अगर हमारे लिए पानी के लिए, तो तुम्हारे 50 संतों का भोजन, घी दाल चावल आटा ये हम दे देंगे। तो उनका पक्का कुआं खोद देंगे। अब बात तय हो गई, वो लेकर के गए, अपने संतों को पवाया। संत पाकर जब चले गए तो पति पत्नी दोनों मिलकर के वो कैसे फावड़ा चलाते, राम, वो उनके तसला में गया, उठाती राम और बाहर फेंकते। एक एक फावड़े में राम राम जपते, एक एक तसले में राम राम करके उनकी पत्नी उठाती। अब
महीना तो लग ही गया खोदते खोदते। अब नीचे जब खोद रहे थे और वो ऊपर बाल्टी से मिट्टी घसीट रही थी, तो अचानक आधा कुआं फट करके बैठ गया। अब पत्नी हाय हाय करके चिल्लाने लगी। अब लोग आए। अब उस समय जेसीबी तो थी नहीं कि प्रयोग किया जाता। अब कहा भाई संतोष करो, अगर कुआं खोद के निकाले भी तो मरा ही निकलेगा, तो दफना, समझ लो कि दफना दिया। अब जिंदा तो बचेंगे नहीं, आधा कुआं उनके ऊपर फाट करके गिर गया नीचे का बालू सहित ऐसे, अब वो जिंदा तो होंगे नहीं। तो लोगों ने और मिट्टी डाल करके पाट दिया और कुछ धनी मानी लोगों ने उनकी पत्नी को दे लेके संतुष्ट किया भोजन आदि ऐसे। हम तुम्हें नाम महिमा सुना रहे हैं, लिखित है श्री भक्तमाल जी में, केवल राम कुबा जी का चरित्र। 1 महीना हो गया, वहां से राजा की सवारी निकली जहां कुआं खुदा था पास में से। तो राजा को आवाज सुनाई दी, राम राम राम। तो राजा सवारी से उतरे, बोले इतनी दर्द भरी आवाज कहां से आ रही? तो आवाज का लक्ष्य करके गए तो आवाज जहां वो कुआं पूर दिया गया था वहां से आवाज आ रही थी। उनका यहां आवाज आ रही, गांव के लोगों को बुलाया, यहां आवाज कैसे आ रही? तो उन्होंने घटना बताई कि 1 महीना पहले कुबा केवल राम जी जो है वो इसमें दब गए थे, तो कुआं पाट दिया गया। पूरी बात बताई। उन्होंने तुरंत राज सैनिक लगाए और बोले तुरंत खोदो। अब राज सैनिक राजा आज्ञा, देर न लगी, 2 दिन में कुआं। और जब वहां नीचे पहुंचे तो एक पहाड़ी बनी हुई थी, गुफा। देखो नाम का प्रभाव, एक गुफा बनी हुई थी और वो ऐसे बैठे राम राम। अब वहां देखा कि एक सुंदर घड़े में पानी और सामने सुंदर भोजन, और वो भोजन जो मलमूत्र न बनावे, चिदानंद भोजन। और आराम से गुफा सी बनी थी, उसी में बैठे राम राम। जीवित निकले, 1 महीने बाद स्वस्थ और जीवित निकले। सब आश्चर्यचकित हो गए, राजा उनके चरणों में गिरे। तो देखो भगवान नाम का प्रताप। अच्छा, केवल कुबा जी की बात नहीं, प्रहलाद जी को आग में जलाया गया, विष दिया गया, क्या क्या नहीं किया गया। भगवान के भक्तों के साथ संसार बड़ी विचित्र लीला करता है, बड़ा विरोध करता है। मीरा जी को नाम के जपने में ही बाधा पहुंचाने के लिए उनके देवर ने उनको विष दिया, हलाहल विष। दासी बहुत प्रवीण होती है, तो उन्होंने गुप्तचरों द्वारा पता लगाया कि इतने प्रेम से क्यों भेजा जा रहा है ये। तब गुप्तचरों ने बताया, सबके गुप्तचर होते तो वो भी रानी थी, गुप्तचरों ने बताया इसमें विष मिला हुआ है, ये चरणामृत नहीं, हलाहल विष है, ये हजारों आदमियों को मार सकता है, इतना कटोरे में विष है। पर उन्होंने ये कहकर भेजा कि गिरधर का चरणामृत है। तो मीरा जी ने कहा गिरधर का चरणामृत है तो मैं जरूर पीऊंगी। तो दासी ने कहा महारानी गिरधर का चरणामृत नहीं, इसमें विष मिला है। बोले बावरी, जब गिरधर का चरणामृत कह दिया तो आप गिरधर का ही चरणामृत है, और पूरा प्याला पी गई विष का। और बस गिरधर गिरधर रात भर नाम कीर्तन करते हुए कुछ नहीं हुआ। तो विक्रम राणा को लगा कि ये वैद्य मीरा जी से मिला हुआ है, इसने जहर नहीं तैयार किया। इसने तो बुलाया उस वैद्य को, और जो कटोरा था उसे धो के पिला दिया, वो मर गया तुरंत। कटोरा धो के पिला दिया, वो तुरंत मर गया। मीरा जी को सूचना मिली, मीरा जी फिर गई और वैद्य के समीप बैठ करके और कहा यदि मन वचन कर्म से मैं गिरधर के सिवा किसी को अपना नहीं मानती, और सत्य है सब में भगवान वास करते हैं, इस प्रभाव से वैद्य जीवित हो जाए। तुरंत वैद्य जीवित हो गया। ऐसे ऐसे नाम में चमत्कार प्रकट हुए हैं, ऐसी ऐसी नाम की महिमा है। तो हमें अविश्वास नहीं करना चाहिए, हमें नाम जप करना चाहिए, मन लगे या न लगे। जैसे भोजन पाए, मन लगे न लगे पेट भर जाता है, ऐसे हमारा काम बन जाएगा। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। 10 दिशाओं में उसका मंगल होगा जो भगवान का नाम जप करेगा।